आसानी के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मोबाइल एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में तब्दीली का इंदिया दे दिया है। जो सारिफ इससे इख्तिलाफ करेगा उसका अकाउंट ही डिलीट कर दिया जाएगा। अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी की तब्दीली और इसके इतलाक के हवाले से इकदाम शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वाले लाखों सार्फिन को कंपनी की जानिब से एक नोटिफिकेशन मौसूल हो रहा है और उसकी जानिब से जारी होने वाली नोटिफिकेशन में सारिफ को यह आगाह किया गया है कि अगर उन्होंने 8 फरवरी 2021 तक प्राइवेसी पॉलिसी को कबूल न किया तो उनके या इससे इख्तिलाफ किया तो उनका अकाउंट डिलीट कर दिया जी बिल्कुल, रिपोर्ट्स भी आ रही हैं जिनके मुताबिक पहले मरहले में ये पैगामात भारतीय सार्फिन को मौसूल हुए, जिसमें ज्यादा तफसील तो नहीं बताई गई, मगर जब सार्फ इस पर क्लिक करता है तो उसके सामने वाज़ेह पैगाम नमूदार हो जाता है। व्हाट्सएप की जानिब से जारी होने वाले पैगाम में ये बताया जाता है कि कंपनी किस तरह आपकी जाती मालूमात हासिल करके उसे फेसबुक के लिए इस्तेमाल या उसे फराहम भी कर सकती है। और रिपोर्ट में मजीद भी बताया कि व्हाट्सएप सर्विस इस्तेमाल करते हुए आप किसी दूसरे बिजनेस के साथ राब्ते में आते हैं तो इसकी तमाम मालूमात कंपनी के पास पहुंच जाती हैं। बिल्कुल, जिसको फेसबुक की ज़ेर मलकियत दीगर एप्लीकेशन से शेयर भी किया जा सकता है। व्हाट्सएप की जानिब से जारी नई पॉलिसी के मुताबिक इदारे को अपनी मार्केटिंग, सपोर्ट, तब्दीलियां और सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए सार्फिन की मालूमात दरकार होंगी जो नई पॉलिसी को कबूल किए बगैर हासिल नहीं की जा सकती हैं। जी बिल्कुल, व्हाट्सएप की ये नई पॉलिसी 8 फरवरी से नाफिजुल अमल होगी। जो सारिफ इससे इत्तफाक नहीं करेगा तो कंपनी उसका नंबर खत्म कर देगी और फिर उसे दोबारा अकाउंट बनाने के लिए इस कवायद और ज़वाबित की शराइत को पूरा करना होगा। और कंपनी के तर्जुमान का कहना था कि व्हाट्सएप अपनी सर्विसेज को बेहतर करने के लिए फेसबुक और दीगर थर्ड पार्टी कंपनीज के साथ मिलकर काम जारी रखे हुए है। बिल्कुल, और व्हाट्सएप सार्फिन की मालूमात उनसे शेयर की जाती हैं और इस इक़दाम का मकसद सार्फिन के मसाइल को हल करना है। तो मुझे बताएं ना पहले कि ये अगर हो जाता है 8 फरवरी, क्योंकि व्हाट्सएप हम सब लोग बहुत यूज करते हैं और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से व्हाट्सएप यूज होता है, तो फिर अगर ऐसा होता है तो फिर आपको क्या लग रहा है कि आपको है? अब उसे मुझे लगता है कि मैं तो इसको एग्री इसलिए भी कर लूंगी क्योंकि आप एक ऐप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो ऐप के मालिक तक ना पहुंच रही हो। ऑलरेडी उनके पास हमारी इंफॉर्मेशन तो होगी। अब एग्जैक्टली जो फेसबुक है उसके साथ भी लिंक हो जाएगा। हम लोग कोई इस तरह के सिक्योरिटी एजेंसीज या दहशतगर्दाना जो मामला होते हैं, मेरे ख्याल से उनमें ये कारआमद साबित होगा। तो बेसिकली इसको कोई डर नहीं है तो क्या खौफ है, परेशानी क्या है? जहां पर भी इंफॉर्मेशन चली जाए, आपके ख्याल में इस पे कोई मसला नहीं है? ऐसी चीजें आप बात ही ना करेंगे, आपको मसला हो जाए नहीं होता, लेकिन बहुत से लोगों को मसाइल भी है ना, प्राइवेसी के मसाइल होते हैं। कोई खास ऐसी बात होती है जो कि नहीं शेयर की जा सकती है और आपको ये लग रहा हो कि आपकी तमाम बात रिकॉर्ड होकर कहीं जा रही है तो वो भी थोड़ा सा रास्ते और मुतबादिल ऐप्स जो हैं उनका इस्तेमाल कर लें। कब तक कहां पर तक हम मुतबादिल ढूंढते रहेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये आखिर होता क्यों है और फिर इसका फायदा क्या होने जा रहा है व्हाट्सएप को या फिर सोशल मीडिया फॉरम्स पे जो इस तरह से किया जाता है? आपकी जो प्राइवेसी है वो तो इंक्रिप्टेड होती है, लेकिन ऐसे अब नजर आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इसको एक जगह पर लॉक किया जा रहा है जहां पर ये तमाम रिकॉर्ड मिलेगा। अब ये है क्या, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? सोशल मीडिया एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हिशाम सरवर साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिशाम साहब। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। हिशाम साहब, ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होने जा रही है सोशल मीडिया के दौर में व्हाट्सएप के हवाले से, जो आपने भी देखा होगा, खास इस पर बात की जा रही है। इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, पहले ये बताइएगा इसकी वजह क्या है, जो ऐसा क्यों किया जा रहा है? अच्छा, वजह ये है कि पिछले साल शुरू में 2020 के शुरू में ये बात की गई थी कि जनाब मार्क ज़करबर्ग साहब चाहते हैं कि तमाम फेसबुक ओन्ड कंपनीज को इंटरलिंक कर दिया जाए, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। ये बात उन्होंने साल पहले बोली थी और ये कोई नई चीज़ नहीं है। हमें चूंकि अवेयरनेस नहीं होती, हम ज़्यादा पढ़ते नहीं बाहर के ब्लॉग्स को, हमें सरप्राइज मिला कि हमें एक दिन अलर्ट मिल गया अपने व्हाट्सएप पे कि जनाब पॉलिसी आ गई है नई, जिसको आपको एग्री करना है, नहीं तो 8 फरवरी तक आप यूज़ नहीं कर पाएंगे व्हाट्सएप को। मकसद ये था कि जो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की स्टोरीज हैं उनको इंटरलिंक करना था। अब स्टोरीज का इंटरलिंकिंग ये है कि मैं अगर व्हाट्सएप पे डाल रहा हूं तो वो इंस्टा पे भी पास हो जाए और वही स्टोरी जो है वो फेसबुक के स्टोरी पे भी चला जाए। अब मैं अगर फेसबुक पे स्टोरी डाल रहा हूं तो वो फेसबुक पे भी रहे और वो व्हाट्सएप पे भी चली जाए और इंस्टा पे भी चली जाए। इंटरलिंकिंग करवानी थी ऐप की। अभी तो सिर्फ बेसिक चीज स्टार्ट हुई है। ये बात पहले से तय थी कि इंटरलिंक होंगी ऐप, साल पहले से ये लिखा जा रहा है इंटरनेशनल ब्लॉग्स में। और रही बात प्राइवेसी की, तो आप दोनों जो अभी बात कर रहे थे उससे मैं 100% मुत्तफिक हूँ।
हमने कौन सी ऐसी कोई खजाने की बातें कर लेनी है। हमारे यहाँ तो यही मसाइल है जी, बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा। और अगर ये बातें फैल भी गई तो ये तो अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है अगर फैल गई तो, कि बिजली आ गई, बिजली चली गई, अभी गैस नहीं है, अभी ये मामलात हैं। तो मुझे तो समझ नहीं लगी एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के किस बात का इतना शोर मचाया गया। शायद जितने भी ब्लॉगर्स थे, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे, उनको एक मुद्दा मिल गया। लेकिन शाम साहब, ये तो सिर्फ कैजुअली तो लोग जो पर्सनल यूज करते हैं वो तो अलग है, लेकिन बहुत सी अब गवर्नमेंट की डिस्कशंस भी इसके अंदर हो रही हैं। आपने देखा होगा कि ओवरऑल बहुत लोग कॉल भी करते हैं। मैं आपको कट करूंगा, नहीं हो रही। मेरा बहुत गहरी कनेक्शन है फौज के साथ। फौज को 2 साल पहले ही मना कर दिया गया था कि आप व्हाट्सएप के ग्रुप्स नहीं यूज करेंगे, आप मैसेजिंग नहीं करेंगे। अब क्या हो रहा है कि सिर्फ फनी मैसेजेस फॉरवर्ड वगैरह हो रहे होते हैं, इससे ज्यादा उन लोगों को इजाजत ही नहीं है। ये मैं आर्म्ड फोर्सेस की बात कर रहा हूँ और बड़े वसूख से गवर्नमेंट के लेवल पे जो बात हो रही है, वो जो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन जो इस पर यूज करते हुए व्हाट्सएप में डिसीजंस ले रहे होते हैं, अक्सर हमने देखा है कि जी व्हाट्सएप कर दिया, खान साहब ने भी ग्रुप बनाया हुआ है, गवर्नमेंट ने भी खूब ग्रुप बनाए हुए हैं, ये इससे कोई फर्क पड़ सकता है? इससे फर्क इतना ही पड़ सकता है कि वो बात जब थोड़ी देर बाद उन्होंने पब्लिक करनी है। एग्जैक्टली, मैं यही पूछना चाह रही थी हिशाम के जो चीजें पब्लिक हम लोग करेंगे, लाइक हमारे स्टेटसेस जो होते हैं या जो हम लिख के लगाते हैं, जो पब्लिक होती हैं, सिर्फ वही मालूमात जो हैं वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी साथ लगेंगी, लेकिन जो प्राइवेट चैट्स होती है मेरे ख्याल से वो प्राइवेट ही रहेंगी। जी, प्राइवेट चैट्स प्राइवेट ही रहेंगी। आपकी मॉनेटरी इंफॉर्मेशन जो है वो भी प्राइवेट रहेगी, क्योंकि वो तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है ना। बात कहाँ पे जा रही है? आपके स्टेटसेस पे, आपके ग्रुप इन्फो पे, आपकी लोकेशन पे, ये बेसिक चीजें हैं। लेकिन एक मेरी बात सुनिएगा यहाँ पे, व्हेन यू आर ऑन इंटरनेट, जब आप इंटरनेट पे साइन अप कर लेते हैं तो ये प्राइवेसी सिर्फ एक बज़वर्ड है। चाहे आप व्हाट्सएप की बात करें, चाहे आप फेसबुक की बात करें, चाहे आप गूगल की बात करें, चाहे आप यूट्यूब की बात करें, आपने जिस वक्त ये फैसला किया कि मैं इंटरनेट पे एक फॉर्म साइन अप करके उसकी साइट पे जा रहा हूं, तो आप ऑलरेडी प्रोडक्ट बन गए। और याद रखिएगा, ऑलरेडी आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे चुके हैं उनको। सही सही, बिल्कुल। हशाम साहब, बेसिकली कोई भी चीज अब प्राइवेट नहीं है। कहावत है कि इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर अ प्रोडक्ट, यू आर अ प्रोडक्ट। जबरदस्त, ठीक है। अच्छा हशाम साहब, अब आपने कह दिया कि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ओवरऑल हम बात करें, ये कहा जाता है कि जी सोशल मीडिया पर कोई भी चीज सेफ नहीं है, आपकी इंफॉर्मेशन सेफ नहीं है। आपने कह दिया कि ये व्हाट्सएप पे जो है वो तो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, लेकिन ओवरऑल आप एक प्रोडक्ट बन चुके हैं। इसके इंपैक्ट्स क्या आ रहे हैं? इससे कोई नेगेटिविटी हो सकती है, कोई परेशानी की बात है लॉन्ग रन में बात की जाए, या फिर ये जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट है कि जी है तो है, कोई बात नहीं? ये जो आखिरी बात है ना, ये जो है कोई बात नहीं, यही एक्चुअली कंसर्न होना चाहिए था। मसला क्या हुआ, आपने देखा होगा कुछ अर्सा पहले डार्सी और जकरबर्ग को बुलाया गया कांग्रेस में, जहां पे वो जवाब थे कांग्रेसमैन और कांग्रेस वुमेन को। सवाल जो उनके पे फेंके जा रहे थे वो प्राइवेसी से रिलेटेड ही थे। ये गुजारिश ये है कि ये काम बहुत अरसे से हो रहा था। अब जब उन को फोर्स किया गया कि इसको ट्रांसपेरेंट करो, तो उन्होंने अब ज्यादा अलर्ट्स भेजना शुरू कर दिए। वरना हजूरे वाला, मैं आपके गोशे गुजार कर लूं, हमारी सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब पे फैल चुकी थी द मोमेंट वी साइंड अप फॉर सोशल मीडिया। देखा, ये वही वाली बात होगी ना, जैसे मैं कह रही थी कि ऑलरेडी अगर आप एक ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप इंटरनेट पे हैं और आप ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो उसके मालिक तक ना पहुंच रही हो। तो मैं एक इम्पोर्टेंट नुक्ता रेज करना चाहूंगा, अगर मेरे पास टाइम है तो। वो इम्पोर्टेंट नुक्ता ये है कि कभी आप फोन बंद करके किसी दोस्त से किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करें जी, बस फेसबुक की ऐप इंस्टॉल होनी चाहिए आपके मोबाइल फोन। थोड़ी देर बाद आपको एड्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, ये कैसे होता है? ये तो मुझे भी समझ नहीं आती है। अक्सर किसी को मिलके आते हैं, वो आपके ऐड अ फ्रेंड पे ऑप्शन आ रही होती है, या फिर आपने नाम लिया हो और आप जस्ट अपनी ऐप ओपन करो तो उसके ऊपर वो सारी चीजें जरा बताएं हमें। इसको कहते हैं जी वॉइस रिकॉग्निशन। तो आपकी वॉइस सुनी जा रही है। अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले एप्पल को बहुत हैवी फाइन हुआ था, मुझे एग्जैक्ट रकम नहीं याद, वो रकम यही थी कि सिरी वॉइस रिकॉग्निशन, वॉइस क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए थर्ड पार्टीज पे आपकी वॉइस नोट्स बेचे जा रहे थे फॉर इंप्रूविंग सीरीज क्वालिटी, जो कि एप्पल का प्रोडक्ट है। तो यहां पे आप एक बात समझ लें कि जो भी आप बोल रहे हैं, वॉइस रिकॉग्निशन के थ्रू सब कुछ सुना जा रहा है। इसकी एग्जांपल मैं आसान अल्फाज में देता हूं आपको।
आप सारे YouTube यूज करते हैं जी। आप YouTube की ऐप खोलें तो उसके ऊपर माइक का आइकन नजर आ रहा है। आप उस माइक के आइकन को प्रेस करके कुछ भी उर्दू में बोलें तो अगर वो कंटेंट रिकॉर्ड हुआ है, YouTube पे पड़ा है, मौजूद है, चाहे वो गाना है, चाहे वो जी, जी। कोई भी कंटेंट है, लिटरेचर है, एजुकेशनल स्टफ है, वो आपको डिस्प्ले हो जाता है। सो वॉइस रिकग्निशन शुरू से ही चल रही थी। अब मसला सिर्फ इस वक्त इसलिए सरफेस अप हो गया कि इन लोगों को पुश किया गया कि भाई ट्रांसपेरेंट हो जाए ना। ये कौन सा तरीका है कि आप बैक डोर पे अब हमारी इंफॉर्मेशन, मतलब शाम साहब जो हम जो सुनते थे कुछ साल पहले कि जो भी हम बात कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही है कहीं ना कहीं सैटेलाइट में, हम लोग तो सोचते थे ये तो हमारे मोबाइल पे रिकॉर्ड हो रही है, ये तो अब आपने कोई नया इंकशाफ कर दिया हमारे लिए। हम वो सैटेलाइट या वो जो कह ले एलियन है ना, वो हमने ऑलरेडी अपने पर्स वगैरह या अपनी पॉकेट्स वगैरह में रखा हुआ है। तो सारे नाज़रीन को ये पता होना चाहिए। हर बात को समराइज एक ही वर्ड पे करूंगा, एक ही सेंटेंस पे करूंगा। इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर अ प्रोडक्ट यू आर अ प्रोडक्ट। ये बात समझ लीजिए इंटरनेट पे। आप बिल्कुल ठीक है। आपने जिस तरह बताया कि हर चीज हम एक प्रोडक्ट बन चुके हैं इंटरनेट पर। और लेकिन शाम साहब एक टेक्निकली थोड़ा सा मुझे एक चीज और क्लियर कर दीजिएगा। अब इंटरनेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपने जब इस्तेमाल किया तब और बात है, लेकिन रूटीन में अगर मोबाइल पड़ा हुआ है तब भी वॉइस रिकग्निशन से वो सब कुछ सुन रहा है, मतलब आप इस्तेमाल नहीं भी कर रहे मोबाइल को? हजूरे वाला आप अभी ट्राई कर लीजिए। आप घर में पेंट की बात कीजिए, आप गाड़ी की बात कीजिए, आपको वो सारे एड्स नजर आना शुरू हो जाएंगे जिसके बारे में आप बात करें। फोन आपका साइड पे पड़ा है, ट्राई कर लीजिए आप। सीइंग इज बिलीविंग। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मैंने कई दफा ट्राई कर चुकी हूँ, इसलिए आई नो दैट। इसका मतलब खामोशी रखनी चाहिए, बहुत ही जरूरी बात हो तभी करें। मोबाइल को दूसरे कमरे में छोड़ के आए। एक मजे की रिपोर्ट बताता हूँ। मार्क जकरबर्ग साहब 2017 में उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी। फेसबुक की ही कंपनी है व्हाट्सएप, फेसबुक की ही कंपनी है इंस्टाग्राम, ये दोनों फेसबुक ओन्ड कंपनीज हैं। मार्क जकरबर्ग की जो तस्वीर वायरल हुई सर, उसमें उसने कैमरे के ऊपर एक जी बिल्कुल टेप लगाई अपने लैपटॉप के ऊपर। एग्जैक्टली, आई रिमेंबर। लैपटॉप के ऊपर, और बहुत वायरल हुई। आपकी एक एक इंफॉर्मेशन, चाहे वो आपका हेडफोन जैक है, माइक है या आपका कैम है, सर यू आर बीइंग वॉच्ड। लेट्स बी ओपन अबाउट दिस। वो जिस हम इंग्लिश मूवीज नहीं देख रहे होते हैं कि वो आप एक घर के अंदर कैद कर दिया और आपकी एक एक स्टेप पे वो नजर रखे हुए हैं, तो ये हमारे साथ ऑलरेडी काफी सालों से हो रहा है। हमारे साथ ऐसे हो रहा है। बहुत शुक्रिया शाम सरवर साहब, आपने हमारे साथ बड़ी जबरदस्त डिस्कशन किया, हमें बड़ी इंफॉर्मेशन दी है और बताया है कि दुनिया इस वक्त कहाँ पर है और फिर हम किधर हैं। बेसिकली ओपन है, हम एक प्रोडक्ट हैं, हमारी बात और हमारी जो बातें हैं सब कुछ सुना जा रहा है। सारे देख रहे हैं, सारे पढ़ रहे हैं। किताब है, तो बेसिकली अब कोई गलत नहीं होगा कोई कहते कि जी मैं खुली किताब हूँ, पूरी दुनिया मुझे जानती है कहाँ पर क्या हो रहा है।